रहनी बिन खतरी खते अज्ञानी दिन रात कुकर जो भूकित परे सुनी सुनाई बात। रात भर हाउ 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 करे तो क्या फायदा। जीवन में अगर एक बात उतर जाए तो काम बन गया। इन गुरुजनों की बात अगर जीवन में उतर गई तो सत्संग में आना सार्थक हो गया। यूं तो आदमी जीवन भर सत्संग करता है, लेकिन जीवन में अगर उतरा नहीं तो सत्संग में तो बैठता है आदमी। किसे बैठता है? जैसे नल के नीचे ऊंधा मटका रख दिया जाए और नल को खोल दिया जाए तो दिन भर चलेगा, लेकिन 2 बूंद उसके अंदर प्रवेश नहीं होगी क्योंकि मटका उल्टा है। सत्संग में लोग बैठते हैं, लेकिन सही अर्थ में वो सत्संग में बैठता ही नहीं। तन से सत्संग में बैठता है, लेकिन मन से कई बार उसका संबंध बना रहता है। संबंध को तोड़ना होगा आपको। अगर जतन करना है तो आपको संबंध तोड़ना होगा। अभी देखो, आप वहां से आए हैं तो आप त्याग करके आए, घर को त्याग करके आए, परिवार को त्याग करके आए। जब आपको संत गुरुजनों का उपाय किया ना, आपने जतन किया, आपने त्याग करके यहां आए, तब आपको संतों का दर्शन हो रहा है। संतों के मुखारबिंद से ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त हो रहा है। ये त्याग का ही फल है। त्याग से कई कहते हैं महाराज त्याग दे तो कैसे संसार चलेगा। अरे त्याग से ही संसार चलता है। बिना त्यागे संसार चलेगा नहीं। भारत की व्यवस्था चलती है वो त्याग से चलती है। त्याग के बिना कोई भी व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी नहीं। गुरु महाराज एक शिष्य से कहा करते थे कि बेटा छोड़ना चाहिए, पकड़ना नहीं चाहिए। हाँ हाँ गुरु महाराज, छोड़ना चाहिए, पकड़ना नहीं चाहिए। छोड़ने से ही पार होता है और पकड़ने से डूबता है। एक बार गुरु महाराज और शिष्य को जब नदी से पार होना हो रहा था तो नाव से बैठ के जाना था। तो शिष्य क्या बोला, गुरुजी आप तो कहते नहीं कि छोड़ने से पार होता है। अब पैसा दो। अब गुरुजी पैसा रखते ही नहीं थे। आप पार हो कैसे पार होंगे आप? पैसा तो मेरे हाथ में है। गुरुजी ने कहा कि ज्यादा सेकी मत बगार। मैंने छोड़ा है तब तुमने पकड़ा है। पता क्या तुझे? मैंने छोड़ा है तब तूने पकड़ा है, और तुझे भी छोड़ना होगा जब तू पार होगा। बिना छोड़े पार नहीं हो सकते हो। देखो, जब आदमी कोई डूबता है तो पहले पत्थर बांधता है, बोझिल होना होता है उसको, और पत्थर बांधता है जब पत्थर की बोझ से नीचे जाता हो। और अगर उसको ऊपर आना है तो छोड़ना होगा। जीवन में अगर उबरना है तो छोड़ना होगा। आपके पास पैसे है साहब, आप पैसे को पकड़े रहो तो आप कोई भी चीज खरीद नहीं सकते हो। जाम हो जाएगा सब एक जगह, आपका व्यवहार जाम। इसीलिए इसको चल माया कहते हैं। चलती रहे वही अच्छी है। ये चलती रहने से अगर जहां की तहां रोक दिया जाए तो इंडिया की सारी व्यवस्था एक जगह रुक जाएगी। छोड़ने से काम चलता है। आप छोड़ोगे तब कोई भी चीज खरीदोगे। आपने शादी किया, ये संसार किसे चल रहा है? छोड़ने से चल रहा है। आपने शादी किया, वो माता पिता परिवार घर और गांव को और समाज को सबको छोड़ करके आई, तब संसार चल रहा है। संसार कैसे चलेगा? बस सरल से चलेगा। छोड़ने से संसार चलेगा, पकड़ने से संसार नहीं चलेगा। आप जितना पकड़ोगे उतना रुक जाओगे, और जितना छोड़ोगे उतना आप उभरते जाओगे। जितना पकड़ोगे नीचे जाओगे। देखो, आप अगर ऊपर मंजिल पे जाना, अगर आपको ऊपर एक मन वजन लाद दिया जाए तो मुश्किल हो जाएगा चढ़ने में, और उसमें से 20 किलो कम कर दिया जाए तो थोड़ा सरल हो जाएगा। फिर उसमें से 10 अगर और उतार दिया जाए तो और सरल हो जाएगा। अगर 10 भी उतार दिया जाए तो खाली चढ़ने में तकलीफ नहीं आती, क्योंकि सब कुछ छोड़ दिया है। छोड़ने में तकलीफ नहीं है, पकड़ने में तकलीफ है। ये पकड़ रखा है इसीलिए छूट नहीं रहा है, इसीलिए तकलीफ हो रही है। पकड़ रखा है,
संतों के पास में आने से हमें जतन की युक्ति मिलती है, उपाय की युक्ति मिलती है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार। ये चमक में मत भटको। आदमी कितना भरम में है, ये भरम भी एक चमक। बोतन परितन तंत्र मंत्रन देवीन देवता, ये चमक ही तो है। ये सब आपकी उपज है। अगर इस सृष्टि पे मनुष्य नहीं होता तो शास्त्र नहीं होता, मनुष्य नहीं होता तो मंदिर नहीं होता, मनुष्य नहीं होता तो वेद नहीं होता, मनुष्य नहीं होता तो मूर्तियां नहीं होती, मनुष्य नहीं होता तो ये सारा संसार का बखेड़ा नहीं होता। ये केवल इस मानव मस्तिष्क की उपज है, यहां से निकले ये सब। ये बाहरी चमक, ये मानव मस्तिष्क की चमक। तो अपनी शक्ति को न समझने के कारण कोई दूसरी शक्ति की खोज में निकलता है, और जहां खोज में निकलता है वहीं से आदमी अपने से भटक जाता है। इसीलिए चमक में भटको मतो, समझो इसको। आया कबीरा, कबीर कबीरा, कबीर एक वचन, कबीरा बहुवचन। साहब किसके लिए कह रहे हैं? संसार के अज्ञानी जीवों के। आया कबीरा, कहां से आया? तीन खानी से आया, फिर गया, कहां गया? जहां से आया वहीं गया। कहां जाएगा? रबर को आप बांध दो, किसी से खींचो तो बहुत बढ़ जाएगा, छोड़ो तो पट से वहीं लगेगा। जहां लगाव होगा वहीं तो जाएगा ना। जहां पर जिसका लगाव है वहीं जाएगा। अगर यहां से उपाय नहीं किया तो जाएगा वहीं। रात मैंने उदाहरण दिया था, पटेल जी तीर्थ के लिए बच्चों ने भेजा जबरदस्ती। उसकी जाने की इच्छा तो नहीं थी, पर गए। बच्चों ने धकेल करके भेजा, क्योंकि स्वभाव खराब था, बहुएं परेशान रहती थी। तो बहू ने कहा कि 2 महीना तीर्थ भेज दो, कम से कम महीना 2 महीना शांति से रहेंगे। अब उसका पैसा वैसा जमा कर दिया, बुक करवा दिया टिकट। पिताजी आपको तीर्थ जाना आ रहे? नहीं बेटा मैं तो नहीं जाऊंगी। नहीं, जाओ जाओ जाओ। जबरदस्ती भेजा। अब पहुंचा बद्री विशाल, बच्चों ने फोन लगाया, पापा जी पहुंच तो गए बद्री विशाल? अरे हाँ पहुंच गए। दिमाग खराब कर रखा है। मैं तो पहुंच गया हूं बद्री विशाल, और अपनी जो मुर्गियां हैं वो बाहर तो नहीं है, बिल्ली खा जाएगी उसको, बाहर बंद कर देना, अंदर बंद कर देना उसको। अब बोलो गया बद्री विशाल है, लेकिन उसका कनेक्शन कहाँ है? मुर्गियों। अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर वहां मौत आ जाए तो कहां आना पड़ेगा उसको? मुर्गी के गर्भ में आना पड़ेगा। जहां आशा तहां बासा हुई, जहां को रोक सके नहीं कोई। कनेक्शन वहां जुड़ा हुआ है उसका, तो कनेक्शन काटना पड़ेगा, उपाय करके कनेक्शन काटना पड़ेगा। तो ये सदगुरु का मान उपदेश है। इन उपदेश को अपने जीवन में अंकित करें, जीवन में धारण करें। इससे हमारे जीवन में रोशनी मिलती है और जीवन में दुखों से छूटने की क्षमता बढ़ती। आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। झूठा मतलब जो अपना नहीं, जो अपने से भिन्न है, उसको हमने अपना माना। वो कभी अपना हुआ है? नहीं हुआ। अनादिकाल के जगत में अनंत बार हमें प्राप्त किया और अनंत बार छूट गया। अपना है ही नहीं, उसका क्या अहंकार करें? तो मैंने इस साखी के माध्यम से थोड़ा निवेदन किया। रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार। आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। तो झूठे का अहंकार नहीं करना चाहिए। इसीलिए अहंकार जीवन में सबसे बड़ा दुखदाई है। इसका अहंकारों का परित्याग करके और जीवन में भक्ति भावनाओं को जगह देना चाहिए। उससे हमारा जीवन सुंदर सुव्यवस्थित होता है। हमारे बीच में और भी पूज्य संत गुरुजन विराजमान है, इनसे भी हमें अमूल्य विचार सुनने का अवसर मिलेगा। मैं मेरी वाणी को ये विराम दे